श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। बात चल रही है शनि राशि परिवर्तन की। शनिदेव ने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश कर लिया है। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा, आज इसी पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एस्ट्रो शावर मंत्र आपको पहले भी इन चीज़ों की जानकारी देता रहा है और अब फिर से आपको जानकारी हर महीने मिलते रहेंगे कि आपको शनिदेव के साथ साथ अन्य ग्रहों के परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमारे उपाय बहुत महंगे नहीं होते, हम तो चाहते हैं कर्म कीजिए, उस परम पिता से जुड़िए बस। तो कुंभ लगन की जब बात करते हैं तो कुंभ लगन कुंभ राशि में ही अब जा शनिदेव का पदार्पण हो चुका है। पिछले 2.5 साल से आप शनिदेव की 7.5 का असर देख रहे हैं। बहुत से लोगों के व्यापार छूट गए होंगे, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई होगी, बहुत से लोगों ने नए व्यापार की शुरुआत की होगी, बहुत सोच समझ कर कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन अंत में आते आते इन 2.5 सालों में किसी ने पार्टनर ने धोखा दिया होगा, किसी के ऑफिस स्टाफ ने धोखा दिया होगा, या फिर जहां से आप माल लेते होंगे वहीं से आपको धोखा मिल गया होगा। कुल मिलाकर आपके व्यापार में आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। व्यर्थ की आपकी यात्राएं हुई होंगी, यात्राओं पर खर्च हुआ होगा, खर्च के कारण आपका काम भी चला होगा, लेकिन बाद में जो रिजल्ट रहा वो प्लस में नहीं माइनस में रहा होगा। यदि रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। अब शनिदेव आपके लगन में प्रवेश कर चुके हैं, कुंभ लगन कुंभ राशि। तो क्या परिणाम देंगे, किस प्रकार से आपके जीवन को आगे चलाएंगे, किस प्रकार से आपके जीवन की भौतिक नैया को शनिदेव आगे बढ़ाएंगे और अध्यात्म के प्रति आपका क्या झुकाव होना चाहिए यह आपको बताएंगे। भैया इन 2.5 सालों में कुटुंब को तो आप देख ही चुके हैं कि आपके साथ कौन है कौन नहीं। पैसा था, शोहरत थी, तो सब आपके आगे पीछे घूमते थे। अब आधे से ज़्यादा लोग आपसे अलग हट चुके होंगे और इन 2.5 सालों में वो लोग भी आपसे हटने वाले हैं जो आपको बहुत थोड़ा सा प्यार करते थे। बहुत थोड़ा सा मतलब उनके मन में थोड़ी सी आपके लिए कहीं जगह थी, लेकिन जो उन्होंने देखा कि इसकी स्थिति देने हो रही है वह भी आपका साथ छोड़ देंगे। बोलेंगे जैसी भगवान की इच्छा जो इसका होना है वो होगा। सिर्फ वो ही लोग आपके साथ रह जाएंगे जो आपसे वास्तव में प्यार करते हैं, जो वास्तव में आपको चाहते हैं आगे बढ़ते हुए देखना। हमने देखा है भैया, भाई बहन तक अलग हो जाते हैं 7.5 में, भाई भाई से अलग हो जाता है। खैर अब बात करते हैं, शनिदेव आपके कुंभ लगन कुंभ राशि में पधार चुके हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा उत्पन्न अवश्य करेंगे, एक नई सोच आपको देंगे। किस प्रकार से आप आगे बढ़ें इसके लिए आपको यह सलाह देंगे, आपको एक इंडिकेशन होगी कि यार आप यह कार्य कर सकते हैं। आपके पास कई कार्य का चॉइस आएगा कि आप यह कर सकते हैं, यह कर सकते हैं, यह कर सकते हैं। विचार बहुत सारे आएंगे, लेकिन ध्यान रखना है क्या, तो भैया यदि आपके पिताजी हैं तो किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पूर्व, कोई भी नई जॉब चुनने से पूर्व, कोई भी कार्य करने से पूर्व आपको अपने पिताजी से सलाह मशवरा हर हाल में करना है। यदि नहीं करेंगे तो जो पिछले 2.5 सालों में हुआ वही अब होगा। बहुत से लोग कहेंगे मेरे पिताजी नहीं, तो ईश्वर की इच्छा है भैया, जो आया है उसको जाना है। लेकिन पिताजी समान चाचा जी होते हैं, ताऊ जी होते हैं, बाबा जी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनकी कदर हम पिता की तरह ही करते हैं। जितने भी लोग हैं उनसे उनकी सलाह लीजिए, उनके अनुभव लीजिए,
उनसे मांगे मत। बस शनि की साढ़े साथी में जिससे मांगेंगे भैया वो ही संबंध तोड़ के चल देगा। सिर्फ वो ही साथ रहेगा जो आपसे आत्मा से प्रेम करता है। देह से प्यार करने वाला, पैसे से प्यार करने वाला आपको छोड़कर चला जाएगा। जब आप बुजुर्गों से अर्थात पिता समान बुजुर्ग से सलाह लेकर कोई कार्य करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की राय को भी शामिल कर लेंगे तो भैया इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस लगन में चतुर्थ स्थान और नवम स्थान का जो स्वामी है वह है शुक्र। शुक्र आपकी पत्नी है और माता पिता हमने बता ही दिया क्योंकि वो सूर्य देव हैं और साझेदारी के आपके सप्तम भाव के दाम्पत्य भाव के स्वामी भी हैं। बोल दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। यह जानकारी सिर्फ इसी मंच पर मिलेगी और कहीं नहीं। अब बात करते हैं शनिदेव की पहली दृष्टि अर्थात तृतीय दृष्टि। तृतीय दृष्टि वो डालेंगे अपनी नीच राशि में तृतीय भाव पर। तो भैया पराक्रम से नहीं बचना है। अब वो पराक्रम से कैसे नहीं बचेंगे? तो भैया आलस्य को छोड़ देना है। जो पिंडलियों में और कमर में आपके दर्द रहने लगा है ना, वो आलस्य के कारण रहने लगा है। आलस्य नहीं करना, खान पान का पूरा ध्यान रखना है। बाजार की चीजें मत खाइए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, अनुलोम विलोम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आलस्य को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देना है। यदि आलस्य का साया आप पर हावी हो गया तो भैया फिर यह 2.5 साल कष्टकारी हो जाएंगे। अब एज ए ज्योतिषी, एज ए एस्ट्रोलॉजर हमने आपको बताया कि आलस्य का त्याग करना है। अब आलस्य का त्याग कैसे होता है? रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें रात को नींद नहीं आती। तो भैया उसके लिए उपाय बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। जिन लोगों को भी रात्रि में नींद नहीं आती वो रात्रि में अपने सिरहाने 50-100 ग्राम कच्चा दूध कांच के गिलास में या स्टील के गिलास में रखकर सो जाइए। उस दूध को ढकना नहीं और सुबह उठते ही सबसे पहले उस दूध को अपने घर से बाहर नाली में फेंक दीजिए। बस 11 दिन यह उपाय कीजिए और हमें बताइए कि नींद आ रही है या नहीं। कमेंट नहीं में आया तो फिर कुंडली दिखाइए, वरना तो 99% आपको नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जो 3 राशियां हैं ना, इन 3 राशियों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे वो चंद्रदेव होंगे। क्योंकि शनिदेव चंद्रदेव पर सबसे पहले प्रहार करते हैं, मन को अशांत करते हैं और हमारी नींद उड़ जाती है। तो इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आलस्य को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना। सूर्योदय से पहले उठिए, नहाइए धोइए, भगवान का नाम लीजिए। अरे भारतीय संस्कृति से जुड़ोगे तो भैया आधे दोस्त तो अपने आप दूर हो जाएंगे। अब आप लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ना ही नहीं चाहते, पाश्चात्य संस्कृति में रहते हैं, बेड पे लेटे लेटे आपको लगता है कोई लाए और उनको बेड टी दे। भैया कहाँ है हमारी संस्कृति में? हमारी संस्कृति में सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। जो मुंह में लार बनती है वो हमारे पेट में पानी के थ्रू जाती है, तो हमारा पेट का डाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के चलते भैया आप सब कुछ भूलते जा रहे हैं। विरत मत होइए, उस संस्कृति से जुड़िए। उस संस्कृति से जुड़ेंगे तो ना तो आप रोगी बनेंगे और ना ही मानसिक दिक्कत आपके सामने कभी आएगी। खैर, इस बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, जहां पे कि सूर्य देव की राशि बनी हुई है। तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत जरूर आएगी। पत्नी की रीढ़ की हड्डी में दर्द, पत्नी को बुखार, पत्नी की हड्डियों में दर्द, या फिर पति या पत्नी जिसकी भी है जो सप्तम स्थान में, मतलब पुरुष की कुंडली में महिला और महिला की कुंडली में पुरुष, उनके फ्रैक्चर के भी कारण बन सकते हैं। फ्रैक्चर ना हो तो कोई ऐसी चोट लग सकती है जो लंबे समय तक दर्द दे। तो इससे बचने के लिए क्या करें? तो देखिए, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः। जिन पर भी शनिदेव की ढैया, पनौती, साढ़ेहती चल रही है उनको इस मंत्र का जाप सुबह शाम 1-1 माला अवश्य करना चाहिए। ओम सूर्यपुत्राय नमः। सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए उनको पुत्रों को प्रणाम कर रहे हैं। सूर्यदेव के एक पुत्र यम देवता है जो कि मृत्यु के देवता हैं और दूसरे पुत्र शनिदेव हैं।
जो कि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। तो भैया दोनों को प्रसन्न कीजिए, तो ना तो रोग आएगा, ना काल मृत्यु होगी, और ना ही शनि देव के कोप के भागी बनेंगे। तो इस मंत्र को रट लीजिए, ओम सूर्यपुत्राय नमः। भैया सुबह शाम इसको कीजिए एक माला जाप, और जब भी वक्त मिले ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए। तो जो सप्तम स्थान से दिक्कतें होने वाली हैं वह दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। हल्का फुल्का जो असर रहेगा उसको आपको अपनी समझदारी से खत्म करना है, क्योंकि कोई भी उपाय किसी भी दुष्प्रभाव को 101% तक खत्म नहीं करता, 80 से 90% समाप्त करता है, और बाकी आपकी समझदारी, आपका धर्म कर्म, आपका संयम वो समाप्त करता है। तो बहुत ध्यान से इस उपाय को करना है, और उपाय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जाप, हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा होए। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, इन चीज़ों को बड़े गहन अध्ययन के बाद आपको बता रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। लगभग 15 वर्ष के अनुभव में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, और ऐसा नहीं कि साढ़े साथी ढैया पनौती इन चीज़ों से हम दो चार ना हुए हों। हम पूरी तरीके से रूबरू हुए हैं, और उसी के बाद अपने अनुभव प्लस ज्योतिषी के रूप में जो सूत्र मिले हैं उनके आधार पर आपको राशिफल पूर्ण रूप से बता रहे हैं। तो अनुभव और प्लस एस्ट्रोलॉजी यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके जीवन में सवेरा उदय होने को है, लेकिन उससे पूर्व अंधकार को पार करना है, और उस अंधकार को पार करने के लिए एक टिमटिपाती रोशनी होनी जरूरी है, और वो रोशनी उपाय के रूप में हम आपको देते जा रहे हैं। आगे भी बहुत से उपाय बताएंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की। वह पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। मंगल देव की राशि है, वो तृतीय और अष्टम के मंगल देव इसमें कारक होते हैं। तो यहां पर फिर वही कहेंगे कि अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए, अपने जोश को बढ़ाने के लिए, अपने आलस्य को समाप्त करने के लिए सुंदरकांड ले आइए। सुंदरकांड जो कि लाल इंक से लिखा हुआ हो, और अपने पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। और रोज कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, अन्यथा मंगलवार और शनिवार यदि आप करते हैं तो शनि देव की 7.5 के जो दुष्प्रभाव हैं उनमें लगभग 80% तक कमी आ जाएगी। और भैया आपके लगन में आकर आपके व्यक्तित्व को तो वो निखार ही रहे हैं। आलस्य को त्याग देंगे, व्यक्तित्व निखर जाएगा। व्यक्तित्व निखरेगा तो सब काम हो जाएंगे। धर्म से जुड़े रहिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए। बस शनिदेव का मूल सूत्र, मूल सिद्धांत यही है कि आप किसी को धोखा ना दें। जब आप किसी को धोखा नहीं देंगे तो फिर आपको धोखा नहीं मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया, हमें धोखा क्यों मिल रहा है? तो भैया वो प्रारब्ध है, भोग भोगने से ही कटता है। तो जो किया है जाने में अनजाने में पूर्व जन्म में उसको भोग लीजिए, और आगे के भविष्य को संवारने के पथ पर लगातार आगे बढ़िए, धर्म के मार्ग पर चलिए, इष्ट की पूजा आराधना कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, और अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहिए। अलग आदेश। हर हर महादेव।